हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो तुम लोग फिजिक्स में कहते हो, हाँ काफ़ी बार तुमने ये वर्ड्स यूज़ किए, फिजिक्स में तो काफ़ी पढ़ा होगा तुमने। उसका कंसेप्ट जान में रखना, उसका कंसेप्ट समझ के लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने देखा है कि बहुत बार स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट जाता है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। उसमें देखो मैं बताता हूँ, पोटेंशियल एक इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल होता है, तो एक है हाफ सेल या सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा है पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल जिसको कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए मैं कहता हूँ कि तुमको नर्न्स्ट थियोरी ध्यान में रहनी चाहिए। चलो हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं, नर्न्स थियोरी हमने पढ़ी है, वो क्या है। देखो नर्न्स थियोरी में, नर्न्स थियोरी में हमने पढ़ा था कि कोई भी एलिमेंट, मैं लिखता हूं यहां पर, कोई भी एलिमेंट जब उसके आयंस के कांटेक्ट में आता है, एलिमेंट का आयन, उसी का आयन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जनरली ये पॉजिटिव होता है। जब कोई भी एलिमेंट उसके आयंस के कांटेक्ट में आता है, चलो मैं दोनों लिख देता हूं। इसका मतलब क्या है, हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन में कि इसका मतलब है इन कांटेक्ट में। तो जब कोई भी एलिमेंट उसके आयन के कांटेक्ट में आता है तो वो एलिमेंट possesses टू टेंडेंसीज, मतलब उसमें दो टेंडेंसीज होती है। टेंडेंसी मतलब नेचर, उसका स्वभाव वो होता है, दो स्वभाव होता है उसका, दो टेंडेंसीज होता है। एक टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन और दूसरी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन। गाइस ध्यान में रखना, दोनों टेंडेंसीज वो एलिमेंट में है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की भी है और इलेक्ट्रॉन गेन करने की भी है। अब ये नहीं मैं कहूंगा कि दोनों टेंडेंसी सेम होगी, मतलब जितना उसको लग रहा है इलेक्ट्रॉन देने का उतना ही उसको लग रहा है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, रॉन्ग है। तो जब ये कम होगी तो ये ज्यादा होगी, जब ये कम होगी तो ये ज्यादा होगी। टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, लॉस करने की इलेक्ट्रॉन्स को, याद है हमने कहा था सॉल्यूशन प्रेशर, हमने कहा था सॉल्यूशन प्रेशर, जिसको कि हमने डिनोट किया था पीएस से। तो सॉल्यूशन प्रेशर मतलब क्या है, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और गेनिंग इलेक्ट्रॉन को हमने कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कहेंगे पीओ। इसका मतलब क्या है, मैं वापस रिपीट करता हूं, कोई भी एलिमेंट जब उसके आयन के कांटेक्ट में आता है, एनी एलिमेंट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयंस, इट विल possess टू टेंडेंसीज। एक टेंडेंसी लूज करने की इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम कहेंगे सॉल्यूशन प्रेशर, एक टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जिसको हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मुझे लगता है कि ये दोनों टेंडेंसीज अगर हम कंसीडर करें, मतलब हम नर्न्स थियरी कंसीडर करें, तो तीन पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए। वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या है वो देखते हैं। इतना याद आया सबको? अब देखो, अगर मैंने एक बीकर लिया, वो बीकर में मेटल आयंस लिए और ये मेटल का रॉड है। अभी मेटल आयन, ये चार्ज कितना है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, मतलब n इज इक्वल टू 1 से 9 तक कुछ भी। +9 वैलेंसी होती नहीं है, मगर n कैन बी एनी इंटीजर। ओके, तो तुमको नहीं लगता है
दिस मेटल, मैं लिखता हूं यहां पर, द मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयंस। जब मेटल उसके आयंस के कांटेक्ट में है तो नर्स्ट भाई के हिसाब से उसकी दो टेंडेंसीज होगी। एक टेंडेंसी होगी, क्या है बोलो, सॉल्यूशन प्रेशर, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और दूसरी टेंडेंसी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब दोनों टेंडेंसीज इक्वल होने से तो रही, मतलब एक की टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है, दूसरी टेंडेंसी कम हो सकती है, या ये टेंडेंसी ज्यादा हो सकती है, ये टेंडेंसी कम हो सकती है। इमेजिन करो, समझ लो कि लूज करने की टेंडेंसी ये मेटल में ज्यादा है, मतलब टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन भी है मगर कम है लूज करने से। तो जो टेंडेंसी ज्यादा है वो टेंडेंसी वैसे वो एलिमेंट बिहेव करेगा। तो अब होगा क्या, ये मेटल एटम्स जो है यहां पर, ये रॉड में मेटल एटम्स है, मेटल एटम्स लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो होगा मेटल आयन। अभी ये मेटल आयन कहां जाता है, सॉल्यूशन में जाता है, मतलब M प्लस N। मतलब तुमको नहीं लगता कि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आस्ते आस्ते बढ़ेगा। तो ये मेटल एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां छोड़ दिए थे, रॉड पे छोड़ दिए थे। तो रॉड क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। ध्यान में रखना, ये मेटल इलेक्ट्रॉन्स तब लूज करेगा जब वो दूसरे कोई मेटल से कनेक्टेड है जिसकी टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्योंकि मैंने रूल क्या बताया था, लूजर और गेनर ये कॉन्जुगेट पेयर है। अगर लूजर है तो गेनर होगा, अगर गेनर है तो लूजर होगा। हाँ, कोई गेन करने के लिए नहीं है और मैं लूज कर रहा हूं, हो नहीं सकता है। मेरे पास कोई स्टूडेंट ही नहीं है और मैं सिखा रहा हूं, कैसे सिखा पाऊंगा मैं। आई कैन लूज माई नॉलेज ओनली व्हेन समवन इज गेनिंग द नॉलेज। वैसे ही ये मेटल लूज तब करेगा जब कोई गेन कर रहा है। यहां पर कोई गेन करने वाला है। चलो, तो मेटल ये सॉल्यूशन में क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, रॉड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ध्यान में रखना, सॉल्यूशन में पहले जब मैंने रॉड डालने के पहले ये सॉल्यूशन में कोई चार्ज नहीं था, मगर अभी चार्ज आ गया, मतलब देयर इज चेंज इन द सॉल्यूशन। चेंज सॉल्यूशन में चेंज कौन सा आ गया, सॉल्यूशन चार्ज्ड हो गया। और ये चेंज क्यों हो गया है, क्योंकि पीएस और पीओ सेम नहीं है। सो मैं कहता हूं बिकॉज पीएस इज नॉट इक्वल टू पीओ देयर इज चेंज इन द सॉल्यूशन। मैं लिखूं यहां पर, हाँ, बिकॉज पीएस इज not equal to PO, there is change in the solution. Change in the solution. इतना ही कंक्लूड करेंगे। हाँ, अब दूसरा देखो एग्जांपल। अगर मैंने दूसरा एक बीकर लिया, उसमें सॉल्यूशन लिया ऑफ मेटल एटम, ये मेटल है, ये मेटल आयंस है। हाँ, यहां पर मैं N लिखता हूं। अभी मेटल, दिस मेटल इज इन कांटेक्ट विथ इट्स ओन आयंस। मेटल जब उसके आयंस के कांटेक्ट में आता है तो नर्स्ट भाई के हिसाब से वो दो टेंडेंसीज पजेस करेगा। कौन सी दो टेंडेंसीज पजेस करेगा, पीएस और पीओ। अब सोचते हैं, अगर पीओ ज्यादा है, पीएस कम है, मतलब टेंडेंसी ऑफ गेनिंग ज्यादा है, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग कम है, तो होगा क्या बोलो, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, देखो ये पूरे हाफ सेल में या सिंगल इलेक्ट्रोड में हमारे पास दो लोग हैं, एक मेटल एटम है जो न्यूट्रल है, एक मेटल आयन है, ये मेटल आयन है,
जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन वो ही गेन करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन हो गया? जिसको पॉजिटिव चार्ज है। तो मेटल आयन गेन्स n number of electrons and will get converted into metal atom। मतलब क्या हुआ? मेटल आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और यहां पर डिपॉजिट हो रहा है। मतलब ये सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, ये सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? निगेटिवली चार्ज। मेटल आयन इस पे बैठ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो रॉड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। गाइस, तुमको नहीं लगता है देयर इज चेंज इन द सॉल्यूशन? पहले तो हमने लिया था वो न्यूट्रल सॉल्यूशन था, रॉड डालने के पहले द सॉल्यूशन वाज न्यूट्रल। अभी क्या हो गया? द सॉल्यूशन इज चार्ज्ड अगेन। बिकॉज PS is not equal to PO, there is change in the solution. There is change in the solution. Because PS is not equal to PO, there is change in the solution. अब यहां पर देख लो, एक पॉसिबिलिटी में हमने देखा PS is greater than PO, दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने देखा PS is less than PO। मतलब टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इज मोर, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इज लेस, टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इज लेस, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग इज लेस। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक बीकर लिया, मेटल रॉड लिया, हाँ, दिस मेटल इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स ओन आयंस, मतलब इट possesses two tendencies, PS and PO, tendency of losing electrons and tendency of gaining electrons। अब देखते हैं, सपोज PS is equal to PO, मतलब tendency of losing electron is also is equal to tendency of gaining electron, दोनों सेम है। तो क्या ये मेटल एटम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं। क्या ये मेटल आयन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं। मतलब मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब मेटल आयन भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। समझ रहे हो? रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो तुम मुझे बताओ, विल देयर बी एनी चेंज इन द सॉल्यूशन? क्या सॉल्यूशन में कोई प्रोमिनेंट चार्ज होगा? नहीं होगा। जितना मेटल आयन कन्वर्ट हो रहा है उतना ही मेटल आयन यहां से सॉल्यूशन में जा रहा है। मतलब द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं नल इलेक्ट्रोड। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं हम लोग? नल इलेक्ट्रोड। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मुझे पूछोगे कि सर ऐसा कभी हो सकता है क्या कि ऐसी दोनों टेंडेंसीज मेटल में, एलिमेंट में होती है? हो सकता है, हम में भी होती है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज तुमको आइसक्रीम खाना है, पापा के साथ तुम दुकान में गए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास पॉकेट मनी नहीं है तुम्हारे पास भी पैसा, पापा के पास भी है। अब तुमने एक आइसक्रीम लिया, लूज कौन करेगा? कौन पैसा लूज करेगा? पापा लूज करेंगे, तुम लूज नहीं करोगे। क्या तुम लूज नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। मतलब उस वक्त तुम्हारी टेंडेंसी और तुम्हारे पापा की टेंडेंसी ऑफ लूजिंग कंपेयर हो रही है। His tendency of losing is more, your tendency of gaining is more at that time। तो तुमने गेन किया, पापा ने लूज किया। तुम बोलो, अगर तुम अपने छोटे बहन या भाई के साथ अगर दुकान में गए, आइसक्रीम खाने के लिए गए, तो उस वक्त क्या तुम गेन करोगे? क्या तुम छोटे भाई को या बहन को बोलोगे? हम पता है बोल भी सकते हो, मगर उस वक्त कौन लूज करेगा? तुम लूज करोगे और वो बच्चा गेन करेगा। इसका मतलब क्या होगा? तुम जब पापा के साथ थे तब तुमने गेन किया, जब छोटे भाई या बहन के साथ हो तुमने लूज किया। मतलब तुम्हारे में दोनों टेंडेंसीज है। गाइस, एक एग्जांपल देता हूं। मैं शिक्षक हूं, मैं जब मेरे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आता हूं तो तुम्हारी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग नॉलेज और मेरी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग नॉलेज कंपेयर होती है। मैं हमेशा लूज करूंगा, तुम हमेशा गेन करोगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा मेरे पास हमेशा टेंडेंसी ऑफ लूजिंग नॉलेज है, ऐसा जरा भी नहीं है। जब मैं मेरे गुरु को मिलता हूं
जब उनके, अभी नहीं है वो जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानता था, मगर जब मैं मेरे गुरु को मिलता हूँ तो उनकी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग नॉलेज और मेरी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग नॉलेज कंपेयर होगी। उनकी टेंडेंसी ऑफ लूजिंग नॉलेज इज मच मोर, तो सर विल लूज, आई विल गेन, मतलब मुझ में दोनों टेंडेंसीज आ गई। अभी कौन सी टेंडेंसी कब ज्यादा होगी कम होगी वो इट डिपेंड्स मैं किसके कांटेक्ट में आ रहा हूं। तीनों पॉसिबिलिटी समझ गए तुमको? तीनों पॉसिबिलिटीज लिख लो बच्चों, इसी से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगली बार पढ़ेंगे।